अच्छा, आप क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब वजीर दिफा भी रहे हैं, अभी ये मामला जो अफगानिस्तान के साथ चल रहा है और फिर मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उनके कुछ इंटरव्यूज का भी हवाला है जिसमें उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी गुफ्तगू की है, पार्लियामान में उनको बुलाने के हवाले से भी जो है वो बात हुई, लेकिन आज तो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कह दिया कि उनको नहीं बुलाया जा सकता। तो ये जो मामला है तालिबान के यहाँ पर आने का, ये आपके भी इल्म में था जब आप वजीर दिफा थे, और इससे पाकिस्तान की हुकूमत उस वक्त बाखबर थी कि सब कुछ हो रहा है? जी नहीं, मैं वजीर दिफा था 2017 और 18 में। ये मामला 2021 जी, का 17 है में। जी जी जी। कि 2022 का उन्होंने हवाला दिया है। नहीं, 21 में ये हुआ। मैं आपको बता देता हूँ, जब जैसे ही 21 अमेरिका का का। इनकलाब हुआ अगस्त 2021 में, तो उसके फौरन बाद जब तालिबान की हुकूमत कायम हो गई, तो ये उस वक्त की जो हुकूमत थी जिसमें इमरान खान वजीर आजम थे, सदर अलवी थे, कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे, इन्होंने मिलकर एक फैसला किया कि हमें मफामत करनी चाहिए और ये जो तालिबान है इनको वापस लाना चाहिए। और उसमें सदर अलवी जो है बराह रास्त उन्होंने आम माफी का भी, गालिबन 200 अफराद थे, उनको इनका ऐलान भी किया। तो ये इस पे जो इसका बेहतर तरीका है, मैं आपके तवज्जुह से मशवरा दे भी चुका हूं और फिर दे देता हूं कि यहाँ एक पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए जिस तरह इन्वेस्टिगेट करे पूरी दुनिया में। मसलन जब अभी 6 जनवरी 2021 को ये अमेरिका पर हमला हुआ, जो ऐवानी नुमाइंदगान पर, उसकी एक स्पेशल कमेटी बनी, उसने अपनी रिपोर्ट दी। तो इस तरह एक स्पेशल कमेटी बनाई जा सकती है कौमी असेंबली और सेनेट के अरकान की, जो इसको इन्वेस्टिगेट करे। और उसके उन कमेटीज के पास एक बहुत वसी पाकिस्तान का आइन उन्हें इजाजत देता है कि वो अपनी तफ्तीश में जिसको भी बुलाना चाहें वो बुला सकते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि इसको एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, उसका बाकायदा TOR दुरुस्त बनाकर वो इसको इन्वेस्टिगेट करे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ये जो वाकया है हम इसको आसानी से जाने नहीं दे सकते, क्योंकि हर रोज हम अपने शहीदों के जिस्म उठा रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आप किस तरह से देखते हैं जो हमारे सियासी बयानियों में जिक्र रहा कि अमेरिका ने यहाँ पर हुकूमत जो है वो गिराई, तो अब अगर वहां पर एक कमेटी की ब्रीफिंग के दौरान असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए खारजा ये कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो कितना सिग्निफिकेंट है ये? जी, झूठ से ज्यादा बड़ा गुनाह झूठ पर इसरार करना है, जो कि PTI कर रही है। ये तो पहले दिन से आपको मालूम है, और उनके दौर में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया, फिर शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म बने उनमें दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई, उसमें कहा गया, पाकिस्तान के तमाम इदारों ने कहा, अदालत में जाकर ये सब असाब बयान दे चुके हैं, पाकिस्तान की अदालतों में भी। तो बानी PTI का देखिए, साइफर का बयानिया क्या था। साइफर तो एक लिखा गया, उसमें ये लिखा गया कि जी डोनाल्ड लू ने कुछ बातें की, उसको इमरान खान ने अपने जाती सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला, और ये बार बार कहा कि जी इसमें तो साजिश थी मुझे गिराने की। अब सवाल साइफर पर नहीं है, सवाल तो साजिश के ऊपर है, जिसको कल डिनाई किया है डोनाल्ड लू ने भी, जिसको असद मजीद ने डिनाई किया, जिसको पाकिस्तान के सिक्योरिटी के तमाम इदारे जो हैं वो उसकी तरदीद कर चुके हैं कि ऐसी कोई साजिश नहीं थी। और इस साजिश के ऊपर जो है इमरान खान ने एक पूरा जो एक महल तामीर किया झूठ का, जिसमें कहा कि जी हम तो डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम कोई गुलाम है। और ये दिलचस्प बात यह है कि ये जो कल की हेयरिंग थी, ये PTI के जो असहाब जो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने ये कोशिश की और कांग्रेसमैन को कहा कि जनाब आप इस पर हेयरिंग बुलाएं। तो जिनके खिलाफ कहते थे कि ये साम्राज्य हैं, हम इनके आगे गुलामी नहीं करेंगे, हम एब्सोल्युटली नॉट, उन्हीं के दरबार में जाकर अपने मकासद हासिल करने के लिए उनके आगे जाके सजदा कर दिया। तो लिहाजा ये एक झूठ का बयानिया था, ये झूठ था। और अब खासतौर पर अमरीकी कांग्रेस की हेयरिंग के बाद ये इस मामले को खत्म हो जाना चाहिए कि इमरान खान ने बड़ा वाजे है पाकिस्तानी कौम से एक झूठ बोला, पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात हैं उसको अपने अंदरूनी सियासी इक्तदार की खातिर इस्तेमाल किया। अब ये वाजे होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए।
अच्छा, लेकिन पीटीआई ये कहती है कि हम अमेरिका के मुखालिफ नहीं है, लेकिन उनकी हुकूमत को उस वक्त गिराना जो है वो उसमें अमेरिका ने अपना किरदार अदा किया, और अगर कोई ऐसी आवाज आती है इंतखाबात के हवाले से, चाहे वो इंसानी हकूक के हवाले से, तो वो तो उसको कहते हैं, समझते हैं कि ये खुशाइन बात है कि अमेरिका जो है वो अपनी गलतियों को सुधार रहा है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से आवाज बुलंद कर रहा है। रमान साहब, ये वाकया कोई 2 घंटे पहले तो नहीं हुआ जिसके बारे में हमें मालूमात ना हो। अब इसको पूरे 2 साल हो चुके हैं और अभी तक पीटीआई सबूत का एक चीथड़ा पेश नहीं कर सके कि किस तरह अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई। सिर्फ बयानात हैं या कागज लहराना है, और उसमें अगर कोई जुर्म हुआ है वो इमरान खान की तरफ से हुआ है, जिन्होंने ना सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि अगर वो अपना हलफ पढ़े बतौर वजीर आजम, उस पर वाजे लिखा है कि जो मालूमात उनके सामने आएंगी वो कौम के वो उसको अफशा नहीं करेंगे, वो सामने नहीं लेकर आएंगे। तो एक ऐसा इशू जिसकी वजह से पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात में दरारें आई हैं, पाकिस्तान के जो अमेरिका के ताल्लुकात पहले ही तनाव का शिकार थे, मजीद तनाव का शिकार हुए। और आप ये भी गौर कीजिए रहमान साहब के चूंकि ये एक पटिशन के ऊपर की गई हियरिंग थी, उसके अंदर जो अमेरिका के अवानी नुमाइंदगान की जो कमेटी है उसके चंद अरकान, यानी आप उंगलियों पर गिने गए अरकान ने उसमें हिस्सा लिया, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में अमेरिका में इस वक्त तो बहुत सर्द बहरी है और किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये जो इंतखाबी बेज़ाब्तियों के हवाले से वहां पर बात हुई, जिस पर आज हमारे दफ्तर खारजा ने भी रद्द-ए-अमल दिया है, तो आपके ख्याल में अब ये मामलात पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है इलेक्टेड, उसके लिए मसले पैदा कर सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है वो बाहर तौर पर उसके खारजा ताल्लुकात के लिए बड़ी अहम होती है। जी, इस तरह की ऑब्जर्वेशन हमेशा आती हैं। अब ये साइफर अकेला केस तो नहीं था। अभी चंद हफ्ते पहले इसी पीटीआई जमात ने यूरोपियन यूनियन का एक लेटर भी फेक किया, खत इशू शाया कर दिया। इससे पहले ये आईएमएफ को भी खत लिख चुके हैं। तो एक मुस्तकिल रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खारजा और बैरूनी ताल्लुकात को अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ाना। ये मुस्तकिल जो है ये इस स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है अमल पैरा है। हमने इसकी मजम्मत की है। ये आईएमएफ को खत लिखना खासतौर पे मुल्क दुश्मनी थी। और अभी भी अगर कोई ऑब्जर्वेशंस हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लियामान मौजूद है, जिसके अंदर इनकी भी नुमाइंदगी मौजूद है। ये बैठें और पाकिस्तान के जो इंतखाबी कवानीन है उनको बेहतर करें और टाइट करें। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम बाजू तोड़ेंगे, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, इससे हुकूमत पर दबाव नहीं बढ़ेगा, हुकूमत पर दबाव नहीं बढ़ेगा, खास तौर पर ऐसे मराहिल में कि जब आईएमएफ हो या यूरोपियन यूनियन हो, उससे मौशी मामलात पर आपको निगोशिएट करना पड़े। जी देखिए, ये जरूर पसंद आप ये नोट कीजिए कि पीटीआई ने एक खत लिखा आईएमएफ को इंतखाबात के हवाले से। वो एक दरवाजा खुला जिसमें से गुजर कर फिर आईएमएफ ने, अगरचे हुकूमत ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन आईएमएफ ने एनएफसी का मामला छेड़ दिया निगोशिएशन में। हालांकि उनका करने का कोई दूर दूर तक कोई हक हासिल नहीं। लेकिन चूंकि जब पाकिस्तान की अपनी सियासी जमातें ये दरवाजे खोलेंगी और बैरूनी इदारों को ये दावत देंगी कि वो आकर काजी अल कज़ा बने पाकिस्तान के ऊपर, तो इस तरह के वाकयात बढ़ते जाएंगे। इसलिए इनकी सख्त तरीन मजम्मत करनी चाहिए और ये दरवाजा बंद रखना चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी, कानूनी और आईनी मामलात हैं वो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का इस्तेकाक है, वो उसको हैंडल करेंगे। अगर किसी को ऑब्जर्वेशन आती है तो फिर मैं फिर दोहराता हूं कि वही जमात जो ये कहती थी कि आप इससे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की, तो खुर्रम दस्तगीर साहब आप इससे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की निगोशिएटिंग पोजीशन को ये मामलात कमजोर कर रहे हैं या कमजोर करते हैं? जी नहीं, ये पाकिस्तान की निगोशिएटिंग पोजीशन के अंदर वो हमें नरमी करने की तरफ लेकर आते हैं कि जब वो हमारे पर हमलावर होते हैं और अब जब हम उसका जवाब देते हैं, जैसे हुकूमत ने अभी एनएफसी के मामले में दिया, तो उसका फिर आगे से जो जवाबी जवाब है वो ये आता है कि देखिए आपकी तो अपनी सियासी जमातें ये कह रही हैं। तो ये जो खराबी है ये हम इससे निपट सकते हैं, लेकिन हम सबको ये सबक होना चाहिए। मैं फिर दोहरा दूं कि अंदरूनी सियासी जो मुखालफतें हैं वो बैरूनी ताल्लुकात का ईंधन नहीं बनना चाहिए।
लेकिन अब ये एक्सपर्ट्स में इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की। यहां पर तो ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है एहतजाज और सड़कों पर निकलने के हवाले से जो उनकी कॉल है, लेकिन ये हुकूमत क्या करेगी फिर? इसके साथ ही जो है वो हुकूमत करनी पड़ेगी इन मामलात के होते हुए ही, जब ये तमाम प्रेशर्स भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, या फिर आपके ख्याल में हुकूमत इसका कोई हल निकाल भी सकती है? जी नहीं, इसका हल हुकूमत के पास सबसे बेहतर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फौरी तौर पर एक कमेटी बनाए अपने सीनियर वज़रा की, उसमें फिर दावत दें कि पीपल्स पार्टी और MQM अपने अपने नॉमिनीज दे। हुकूमत अगर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखेगी और मुस्तकिल मुशावरत करेगी और कानून साजी, और अभी चंद हफ्ते बाद बजट आने वाला है, अगर ये सारा मामला बगैर रुकावट के स्मूथली होगा तो ये आज खुद पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर जो लोग देख रहे हैं उनको एक इस्तेहकाम का और मजबूती का सिग्नल जाएगा। एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा वो होते रहेंगे।